फॉर्मेट कैसा होता है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। पहला कॉलम हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट मतलब नेम ऑफ द अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेकेंड कॉलम लेजर फोलियो, इमेजिनरी कॉलम फॉर्मेट का पार्ट। फिर डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। डेबिट रुपीज, ये रुपीज का सिंबल आएगा, क्रेडिट के बाद रुपीज का सिंबल आएगा। DR stands for debit record, CR stands for credit record. Head of account, ledger folio, debit column, credit column. जिसका डेबिट बैलेंस है उसका डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। जिसका नील बैलेंस है, किसी किसी अकाउंट का नील बैलेंस भी हो सकता है, तो वो दिखाना जरूरी नहीं होता। एक ऑप्शन है कि आपने नाम लिखा और डैश डैश कर दिया, एक है कि दिखाया ही नहीं। बोथ आर इक्वली करेक्ट, बोथ आर equally correct. They will not be taken into consideration while totaling the debit side or the credit side. Zero balance है, तो zero balances account ट्रायल बैलेंस में दिखाने की जरूरत नहीं होती। सारी बातें बता दी हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। परचेजेस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू होता है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। इनपुट जीएसटी एसेट होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट होता है, तो एसेट्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। जीएसटी, सो जीएसटी तो हमने करा ही नहीं, अरे नाम तो सुना होगा। तो एक होता है इनपुट जीएसटी, वो होता है जीएसटी पेड, जीएसटी पेड हमारे लिए एसेट होता है, डेबिट बैलेंस। आउटपुट जीएसटी होता है जीएसटी कलेक्टेड, क्या होता है? जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी, हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी, गवर्नमेंट को पे करनी है हम, तो इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस। इनपुट जीएसटी एसेट्स डेबिट बैलेंस, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट, इट इज एन एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता नॉर्मली। ऐसा क्यों सर? क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होती है। क्लोजिंग स्टॉक कोई ऐसा थोड़ा मैंने किसी से सामान खरीदा या बेचा, नहीं, एट द एंड ऑफ द पीरियड इतना सामान बच गया, तो वो एक एडजस्टमेंट है जो होती है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट करी जाती है, क्लोजिंग एंट्री का पार्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल में हमने सीखा था पॉइंट। वो ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं जर्नल में, तो अगर ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं हुई तो उसका लेजर बैलेंस ही नहीं होगा, उसका लेजर बैलेंस नहीं होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगी ही नहीं। ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इतना है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट, अभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है। सर ये बात तो समझ आ गई, बट ये नॉर्मली नॉर्मली क्यों बोल रहे हो? मतलब यहाँ तो होता है ना कि वो आता है या नहीं आता है। ये नॉर्मली नहीं आता है क्या होता है? नॉर्मली नहीं आता है, ये होता है एक्सेप्शनल सिनेरियोस। एक्सेप्शनल सिनेरियोस ध्यान से देखेंगे, व्हेन इज क्लोजिंग स्टॉक शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आता है? नॉर्मली नहीं आता, तो कब आता है? एक, व्हेन adjusted purchases, when
adjusted purchases are given. Adjusted purchases, when adjusted purchases are given. अभी adjusted purchases क्या होती हैं? Opening stock plus purchases minus closing stock. अब आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं, आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक की, नहीं करी होती तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। अब आपके पास एडजस्टेड परचेजेस है, मतलब आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं। इफ एडजस्टमेंट हैज बीन डन, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल आइटम। तो नॉर्मल आइटम मतलब यार नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। क्या नेचर होता है उसका? क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एसेट। तो वो डेबिट आइटम की तरह ट्रीट होगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बात समझ आई? नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, एक्सेप्शनल सिनेरियोज में आता है। फर्स्ट एक्सेप्शन, व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन। सेकंड, व्हेन COGS, COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है तो फिर वो आएगा। नेट परचेजेस और एडजस्टेड परचेजेस दो अलग चीजें होती हैं। नेट परचेजेस क्या होता है? परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, एक्सेप्शनल सिनेरियोज में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कब आता है कब नहीं आता। बाकी सारी बातें बता दी। बाकी नॉर्मल है। एसेट्स का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। इनकम रेवेन्यू का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई डाउट? चलो बेटा शुरू करें क्वेश्चंस।